Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। आज का जो वीडियो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से के यूनिट पे मैं लेके आई हूँ जिसमें हम फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फाइटो हार्मोन का पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे आपको। उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप फाइटो हार्मोन्स को पढ़े तो एटलीस्ट आप अगर पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले आप जो भी फाइटो हार्मोन्स के लाइगेंड होते हैं, जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसको पढ़ के ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो आज का जो वीडियो वो उसी पे है। मैं जो भी फाइटो हार्मोन्स डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स हैं उनके बारे में लेके आई हूँ, जिसमें हम फाइटो हार्मोन्स के लाइगेंड के बारे में, रिसेप्टर, इनहिबिटर, कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वर्क करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे जो पहले फाइटो हार्मोन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब वैसे तो फाइटो हार्मोन्स या जिसे हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे फाइटो हार्मोन्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा डिटेल वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू इंक्रीज। ऑक्सिन जो फाइटो हार्मोन होता है वो क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। किसकी? प्लांट की लेंथ को। तो ये जो है पहला फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो कि कहाँ पे, टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ऑक्सिन का क्या काम होता है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो हम पढ़ेंगे जो भी हार्मोन्स के, फाइटो हार्मोन्स के बायोसिंथेसिस पाथवे होते हैं ना, वो कैसे रन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लाइगेंड किस क्या है। मैच द फॉलोइंग्स में भी इसे पार्ट सी में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें तो लाइगेंड जो है ऑक्सिन का वो ऑक्सिन ही है और रिसेप्टर है यहाँ पे TIR1, AFB125 एंड ABP1। और ये जो रिसेप्टर है वो सॉल्युबल रिसेप्टर है। ठीक, रिसेप्टर यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी होंगे जो कहाँ पे, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सॉल्युबल रिसेप्टर दैट मीन्स कि वो रिसेप्टर इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर के नाम है आपको एज इट इज ही लर्न करने हैं। TIR1, AFB125 एंड ABP1। ये तीनों ही रिसेप्टर जो है ऑक्सिन के हैं। TIR1 का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1 एंड ABP1 का है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। तो आपको क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, चाहे ये पूछ लिया जाए ये क्योंकि ये तीनों ही ऑक्सिन के रिसेप्टर हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद लाइगेंड हो गया, रिसेप्टर हो गया। उसके बाद बात करते हैं इनहिबिटर। तो ऑक्सिन का इनहिबिटर होता है OX/IAA प्रोटीन। ठीक है, पूरा ही इसको एक साथ पढ़ेंगे। जब ये कुछ ऐसा आपको पेपर में दिखे दैट मीन्स कि ये ऑक्सिन का क्या है, इनहिबिटर। IAA क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, जो ऑक्सिन नेचर में पाया जाता है, जो नेचुरल ऑक्सिन होता है सबसे पहले वो क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी को बोला गया है IAA। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक, उसके बाद हो गया इनहिबिटर के बाद हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ARF मीन्स ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। सिग्नलिंग जो यहाँ पे चलती है वो होती है 20S प्रोटोलिसिस। 20S प्रोटोलिसिस में क्या होता है, E3 जो है यूबिक्विटिनिन लाइगेज जो है वर्क करता है। ये इनहिबिटर को क्या करते हैं, इनहिबिटर उस पाथवे में जाता है और उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तब ऑक्सिन का जो है वो, ये पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है। लाइगेंड हो गया ऑक्सिन, रिसेप्टर हो गए TIR1, AFB125, ABP1। इनहिबिटर हो गया OX/IAA। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया ARF। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको जो है वो लर्न हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सिन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। ऑक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेनली वो टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लांट है, इस तरह से यहाँ पे लीव्स हैं, फ्लावर्स है, तो यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द प्लांट। और ऑक्सिन क्या करता है कि वो सेल इलोंगेशन में, जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनको इलोंगेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो साइड का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो एपिकल डोमिनेंस जिसको कहते हैं वो शो करता है, एपिकल ग्रोथ। तो ऑक्सीजन का फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उनके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। एपिकल ग्रोथ, अभी मैंने बताया एपिकल इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो मेन सिंथेसिस वो एपिक्स वाले रीजन पे होता है, और ये पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है। सो आपको सारे ही फंक्शन जो है वो याद करने थे। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट जो फाइटो हार्मोन आ गया वो आ जाता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का जो लाइगेंड है वो है जिब्रेलिक एसिड, रिसेप्टर है GID1, GID2, SLY1, और ये भी कैसा है, सॉल्युबल रिसेप्टर है। GID1 मीन्स जिब्रेलिन इनसेंसिटिव डॉर्फ 1, ठीक। लाइगेंड हो गया जिब्रेलिक एसिड, रिसेप्टर ये हो गए। इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर है डेला, याद रखना कहीं पे भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनहिबिटर है डेला। डेला क्या है, डेला जो है वो सिंगल लेटर कोड अमाइनो एसिड है। यहाँ पे डी किसको कोड करता है, एस्पार्टेट को, ई ग्लूटामेट को, ल्यूसिन एल डबल है तो ल्यूसिन ए एलिनिन, सिंगल लेटर कोड को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे है MYB प्रोटीन, जिसको कहते हैं GAMYB, लिख के भी आ सकता है, GA क्या, जिब्रेलिक एसिड। और सिग्नलिंग जो यहाँ पे चलती है वो होती है 20S प्रोटोलिसिस। नेक्स्ट यहाँ पे जिब्रेलिन जो है वो आइसोलेटेड होता है फ्रॉम, मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो कवर अप की है। जिब्रेलिन जो है आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई, एक फंगस होता है फ्यूजेरियम फ्यूजिकुरोई, उससे जिब्रेलिन को आइसोलेट किया गया था। ये क्या, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज, जिसको कहते हैं बकाने डिजीज भी कहते हैं। अब जिब्रेलिन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या है, ये स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन को क्या होता है कि जो राइस प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम इतना ज़्यादा, ये जिब्रेलिक एसिड में अगर उसका वहाँ पे सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है तो उसका स्टेम इतना ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है जिसकी वजह से वो फॉल हो जाते हैं, फॉलिंग हो जाती है, मतलब कि ठीक है। सो नेक्स्ट है इसका डॉर्फ शूट ओवरकम में हेल्प करता है, यानी कि शूट जो है डॉर्फ कभी नहीं हो सकती क्योंकि स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ सीड डॉर्मेंसी में हेल्प करता है, वर्नलाइजेशन में हेल्प करता है, और बोल्टिंग में हेल्प करता है। जिब्रेलिन जो है इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है जैस्मोनिक एसिड के बारे में। जैस्मोनिक एसिड का जो लाइगेंड है वो होता है जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन, ठीक। और रिसेप्टर है इसका COI1, जो ये कैसा है, ये एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। COI1 मीन्स कॉर्नाटाइन इंसेंसिटिव 1। जैस्मोनिक एसिड में जो इनहिबिटर है वो है जैज प्रोटीन्स, जिसको कहते हैं जैस्मोनेट जिम डोमेन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यहाँ पे MYC। एक चीज़ याद रखना, जिब्रेलिक एसिड में, जिब्रेलिन्स में या फिर जिब्रेलिक एसिड में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो MYB था, वहीं जैस्मोनिक एसिड में MYC है। सिग्नलिंग यहाँ पे भी 26S प्रोटीलिसिस चलती है। सो काफ़ी जो है सिमिलर हो जाती, काफ़ी चीज़ें सिमिलर नहीं होती, बस ऐसा लगता है, इसलिए आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके इस तरह से पढ़ना है। फंक्शन की बात करें तो ये अगेंस्ट पेस्ट हार्बीवोर च्यूइंग एंड सकिंग इंसेक्ट्स में हेल्प करता है, जैसे कि किसी भी प्लांट्स को अगर कोई भी हार्बीवोर्स खा रहा है, उसमें इंसेक्ट्स लग रहे हैं, और इन सब के अगेंस्ट जो है वो जैस्मोनिक एसिड हेल्प करता है। ट्राइकोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ट्राइकोम क्या होता है, जैसे कि अपने प्लांट में देखोगे छोटे छोटे से किसी प्लांट्स में रोए टाइप के होते हैं, तो उन्हीं को ट्राइकोम्स कहते हैं, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्टिमुलेट लीफ सेनेशन में हेल्प करता है, लीफ में जो एजिंग होती है उसको स्टिमुलेट करता है। ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटोज में ट्यूबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो अभी हमने 3 फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़े, ऑक्सिन के बारे में, जिब्रेलिन्स के बारे में, और जैस्मोनिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट फाइटो हार्मोन आ जाता है एब्सिसिक एसिड, जिसका लाइगेंड है एब्सिसिक एसिड और इसका रिसेप्टर है PYR/PYL/RCAR। ये आपको तीनों ही रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही फाइटो हार्मोन आपको, क्योंकि लाइगेंड तो सेम हो जा रहा है बट रिसेप्टर आपको लर्न करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एब्सिसिक एसिड का रिसेप्टर हो गया। नेक्स्ट सिग्नलिंग की बात करते हैं, यहाँ पे है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। जो सिग्नलिंग, इसका क्या मीन्स होती है, या फिर फॉस्फेटेज और डीफॉस्फेटेज लिख के भी आ सकता है। मीन्स कि जो सिग्नलिंग चल रही है वो फॉस्फेट के ऐड होने, जिसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, और डीफॉस्फोराइलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉस्फेट पर डिपेंड करती है। अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे काइनेज वर्क कर रहा है जो कि फॉस्फोराइलेशन करा रहा है। अगर फॉस्फेटेज रिमूव हो रहा है दैट मीन्स फॉस्फेटेज वर्क कर रहा है जो कि डीफॉस्फोराइलेशन करा रहा है। तो एब्सिसिक एसिड में जो सिग्नलिंग चलती है वो यही चलती है, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, या जिसको फॉस्फेटेज या काइनेज या फॉस्फेटेज करके भी आ सकता है।
अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के फंक्शन की कि इसका क्या फंक्शन है जो कोई परफॉर्म करता है। सबसे पहले इनहिबिट स्टोमेटल ओपनिंग, प्लांट्स में स्टोमेटल ओपनिंग को ये इनहिबिट करता है। स्ट्रेस हार्मोन होता है, दैट मीन्स कि प्लांट में अगर कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होती है तो उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन प्लांट में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, वहीं शूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट प्रीसियस जर्मिनेशन एंड विविपेरिमे को इनहिबिट करता है। ठीक, प्रीसियस जर्मिनेशन मीन्स पहले जो जर्मिनेशन होती थी उसको इनहिबिट करता है। डिक्लाइन लेवल ऑफ एब्सिसिक एसिड अगर किसी भी प्लांट में है तो उस प्लांट में IAA, अभी आपको मैंने क्या बताया, इंडोल 3 एसिटिक एसिड मीन्स ऑक्सिन की बात यहाँ पे पूरी, और GA यानी कि जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिन्स की। तो अगर किसी भी प्लांट में एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई है तो उस प्लांट में ऑक्सिन और GA जो है वो बहुत ही कम होंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा फाइटोहार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो लाइगेंड है वो है साइटोकाइनिन और रिसेप्टर है इसमें क्री कह सकते हैं या फिर CRI1, AHK2 और AHK3 इसके रिसेप्टर हैं। ये क्या है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, सॉल्युबल पढ़ रहे थे, इंट्रासेलुलर पढ़ रहे थे, अब आ गया साइटोकाइन से ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर CK बाइंडिंग डोमेन होती है जिसको कहते हैं चेज डोमेन। AHP क्या होता है, हिस्टिडीन फॉस्फेट ट्रांसफरेज प्रोटीन होता है। इसमें भी कैसे सिग्नलिंग चल रही है, फॉस्फेटेज एंड काइनेज की सिग्नलिंग चल रही है। तो जो फॉस्फेटेज और काइनेज का जो ट्रांसफर हो रहा है, फॉस्फेट का जो ट्रांसफर हो रहा है उसे करा रहा है AHP, हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफरेज प्रोटीन। फॉस्फो ट्रांसफर बिटवीन सेंसर काइनेज एंड रिस्पॉन्स रेगुलेशन पे ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये हो गया साइटोकाइनिन की बात। अब बात करते हैं फंक्शन की, तो मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, नोड्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वेस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट में, लेटरल ग्रोथ में और क्राउन गाल फॉर्मेशन में। लेटरल ग्रोथ समझते, जैसे आपको मैंने ऑक्सिन में बताया कि जैसे ये एक प्लांट है सपोज, तो यहाँ पे लीव्स है, ठीक है। अगर ये प्लांट ऑक्सिन है, मतलब सॉरी, इस प्लांट में अगर ऑक्सिन का सिंथेसिस हाई है तो ये इस तरह से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ये चीज़ इसका बढ़ जाएगा और ये जो लेटरल ग्रोथ है ये रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर साइटोकाइन का कंसंट्रेशन हाई है तो इसकी लेटरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि ये जो साइड वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो जितने भी फाइटोहार्मोन्स अभी हमने 5 पढ़े हैं उनका सबका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग है, कुछ सिमिलर भी है बट बहुत डिफरेंट फंक्शन भी है। तो साइटोकाइनिन के बाद नेक्स्ट जो फाइटोहार्मोन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट फाइटोहार्मोन है इथिलीन। ठीक, इथिलीन का लाइगेंड है इथिलीन, रिसेप्टर है ETR1, ERS1, ETR2, ERS2, EIN4। बहुत ही अलग अलग रिसेप्टर हैं इस पे। मैंने इथिलीन पे वीडियो नहीं बनाया फाइटोहार्मोन पे, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए फुल डिटेल्ड वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं 1-2 दिन में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। इसके ये सारे रिसेप्टर हैं और ये कैसा रिसेप्टर होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। आपको रिसेप्टर के सारे नेम लर्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिसेप्टर है कुछ नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं और कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं। सिग्नलिंग जो चलती है इथिलीन में वो होती है फॉस्फेटेज काइनेज, ये भी 2 कंपोनेंट सिस्टम, जैसे कि अभी हमने साइटोकाइनिन में पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड में पढ़ा था। ठीक, इनमें आपने देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, सो इनकी सिग्नलिंग इसी तरह से रन होती है जो कि फॉस्फेट के ट्रांसफर पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। फंक्शन की बात करते हैं तो इथिलीन का फंक्शन होता है एपिनेस्टी, मीन्स बेंडिंग, यानी कि टूवर्ड लीव्स की तरफ जो है प्लांट बेंड हो जाता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर मैं इथिलीन पे फुल वीडियो लाऊंगी तो आपको फंक्शन में ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होती है सारी डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगी। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं। सेनेशन को प्रमोट करता है, यानी कि सेनेशन मीन्स एजिंग को। रेगुलेशन ऑफ एब्सेशन, लेटरल सेल एक्सपेंशन में इथिलीन जो है वो हेल्प करता है। सो लास्ट जो फाइटोहार्मोन आज का जो है वो है ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड। सो हमने टोटल 7 फाइटोहार्मोन्स के बारे में पढ़ा। ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड्स का लाइगेंड है ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड्स, रिसेप्टर है BRI1 जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। इसकी सिग्नलिंग भी फॉस्फेटेज और काइनेज की तरह चलती है। फंक्शन की बात करें तो ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड जो है वो फंक्शन में जो है हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, सेल इलॉन्गेशन में, सेल डिफ्रेंशिएशन में, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, जर्मिनेशन में और लीफ सेनेशन में जो है ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड हेल्प करता है। बोथ इथिलीन एंड ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड ये क्या करते हैं, रिड्यूस एबिलिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड टू इनहिबिट जर्मिनेशन। इथिलीन और ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड एक साथ मिलके एब्सिसिक एसिड की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं ताकि जर्मिनेशन को इनहिबिट कर सकें। ब्रेस्टिनियोस्टेरॉइड और जिब्रेलिक एसिड
ये क्या करते हैं, ये जो है वो सप्रेस करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस को डार्क कंडीशन में। डार्क कंडीशन में फोटोमॉर्फोजेनेसिस को ये सप्रेस करते हैं। तो टोटल हमने 7 हार्मोन्स के बारे में आज पढ़ा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उनके रिसेप्टर, उनके लाइगेंड, उनका फंक्शन। आपको किसी भी हार्मोन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड पे मैं ऑलरेडी ही वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद साइटोकाइनिन और इथिलीन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स है। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।